हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल कोर्स M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की पार्ट 5 क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट 4 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले की आप 4 वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो पाए। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट ओ लेवल कराएंगे आपको विद थ्योरी, और हमने एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी है अलग से, है ना। आप उसको चैप्टर के बाद, चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने के बाद आप वहाँ एमसीक्यू की प्लेलिस्ट देखेंगे और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे। जब ये पूरे 10 चैप्टर तक हमारी थ्योरी और एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास लेके आएंगे। आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता होता है कि आईटी क्या है। तो देखिए, आईटी होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना की जो प्रौद्योगिकी है, सूचना का जो विज्ञान है, आईटी का जो फील्ड है, उसमें कौन कौन सी गैजेट्स यूज होते हैं। अब गैजेट्स क्या होते हैं? डिवाइसेस को हम गैजेट कहते हैं। जैसे आपके पास स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, स्मार्ट वॉच हो गई, ये सब क्या है? हमारी डिवाइसेस हैं। एंड देयर एप्लीकेशंस का ये मतलब है उनके उपयोग क्या क्या है। ठीक है। तो आईटी डिवाइसेस का उपयोग हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं। अब देखिए, आईटी डिवाइसेस या आईटी गैजेट्स, आप यहाँ पे आईटी गैजेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं और डिवाइसेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गैजेट्स का मतलब डिवाइसेस ही होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना। और कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा? जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे चैटिंग कर रहे हैं, है ना। चैट के द्वारा बात होती है, या वॉइस कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। संवाद बोलते हैं इसे हिंदी में, कम्युनिकेशन को संवाद करना। ठीक है। तो आईटी टेक आईटी डिवाइसेस का उपयोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इनमें आज के सभी संचार उपकरण आते हैं, जैसे कि फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि। देखिए, आईटी गैजेट्स में सबसे पहले ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पीसी। ये हमारा लैपटॉप हो गया। ठीक है। ये हमारा पेन टैब कह सकते हो, या खाली टैबलेट कह सकते हो। बेसिकली ये टैब होती है। ये मोबाइल फोन हो गया, है ना, स्मार्ट वाला, स्मार्ट मोबाइल। ये वीआर हेडसेट आते हैं जो आपने 3D मूवी वगैरह के लिए, है ना। ये हेडफोन्स हो गए गाने सुनने के लिए। स्मार्ट वॉच हो गई, इसको लोग आज बहुत आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं। एक इसके ऊपर मुझे शायरी याद आ रही है, अगर आप बोर हो रहे हो क्लासेस से तो मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगा। जो होते हैं खानदानी लोग वो पहनते हैं सुइयों वाली घड़ी, आपकी स्मार्ट वॉच बता रही है आपकी दौलत नई नई है। तो आप देख लीजिए, स्मार्ट वॉच तो नहीं पहनते हैं। ये है पेन ड्राइव, एंड ये है राउटर हमारा जो नेट चलाने के काम में आता है। दिस इज कैमरा, है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है। एंड दिस इज स्पीकर, ये स्पीकर है। ठीक है। और ये है वेब कैमरा। अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी है तो वेब कैम की जरूरत होती है। तो ये बहुत, और भी इसके अलावा बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आपकी आईटी फील्ड में यूज होती है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीटी गैजेट्स। अब ये आईसीटी गैजेट्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस, आईसीटी गैजेट में भी वो सभी डिवाइसेस शामिल होती हैं जो इंटरनेट और वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों पे काम करती हैं, जैसे कि टेलीफोन और हॉटस्पॉट डिवाइसेस। आईटी गैजेट्स के एग्जाम्पल हमने अभी देख लिए थे। सेम आईसीटी डिवाइसेस भी वही है। मोबाइल है, टैबलेट पीसी है, डेस्कटॉप पीसी है, नोटबुक, है ना। नोटबुक लैपटॉप आते हैं जैसे कि क्रोमबुक,
गूगल का आता है क्रोम बुक। टीवी हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, लैपटॉप हो गए, ड्रोन कैमरा हो गए, ये सब आईसीटी गैजेट्स में भी आते हैं। देखिए, एक ये टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, ये सारे अभी मैंने आपको बताए। जैसे स्मार्टफोन कौन सा था हमारा, स्मार्ट वॉच हो गई, टैबलेट हो गई, गेमिंग लैपटॉप, पावर बैंक है ना, ब्लूटूथ माउस, जो वायरलेस माउस आते हैं इन्हें हम वायरलेस माउस भी कहते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस का मतलब है बिना तार के। वायरलेस का मतलब क्या है? बिना तार के। ये ब्लूटूथ के द्वारा आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। ये कीबोर्ड है वायरलेस और ये माउस है। एचडी वेब कैमरा, जिससे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप, है ना। वीआर हेडसेट, 3D के लिए। स्मार्ट ग्लासेस, डिजिटल कैमरा, गेम के लिए कंसोल आता है, ये जॉयस्टिक कहते हैं इसे। स्मार्ट प्लग, एयर प्यूरिफायर, हवा को प्यूरिफाई करने के लिए। अलार्म क्लॉक, स्मार्ट टीवी, है ना। और ये होती है हमारी सेल्फी स्टिक बोलते हैं इसे, सेल्फी खींचने के लिए। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, टीवी रिमोट। और ये फोल्ड फोन आ रहे हैं आजकल सैमसंग के, यूएसबी हब और रूम कूलर, ये सब टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। अब इनके हम बात करते हैं मुद्दे की, क्या इनका यूज क्या है, आईटी गैजेट्स का यूज क्या है। तो देखिए, इनका क्या यूज है। ये बिजनेस में सहायक होते हैं, कम्युनिकेशन में तो है ही है सहायक, एंटरटेनमेंट में जैसे हमने गाने सुन लिए, गेम खेल लिया, है ना, चैटिंग कर ली, तो उनमें सहायक है एंटरटेनमेंट। यूट्यूब से हम पूरे दिन आराम से रील देखते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन में बहुत ज्यादा सहायक है, जैसे आप टैबलेट पीसी पर या लैपटॉप में, है ना, या मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में आप यूट्यूब चला के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो एजुकेशन में भी आप इसे बहुत अच्छे से काम में ले रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आप, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब एजुकेशन में भी आईटी गैजेट्स काम में आते हैं। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपको ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन करना है, टिकट बुक करना है, फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, आप कोई भी काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। इन डिवाइसेस का यूज करके आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी और डेस्कटॉप से भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे जरूर आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस, एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, लिख के ले लो, मेरी गारंटी। इनपुट डिवाइस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं, ठीक है। सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बताई है, अब यहाँ पे देखते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनसे हम वर्ड, डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। एंटर करते हैं का मतलब है कंप्यूटर में सेंड करते हैं, ठीक है, भेजते हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर को भेज रहे हैं, और जिनसे कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट कहलाते हैं, ठीक है। तो मेन इनपुट डिवाइस, सबसे मेन इनपुट डिवाइस है हमारी कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन और वेबकैम। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे मेन इनपुट डिवाइस है हमारी कीबोर्ड। क्यों है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं बाय द टाइपिंग। बिना टाइपिंग के जब हम कमांड ही नहीं टाइप कर पाएंगे तो कंप्यूटर काम क्या करेगा। तो सबसे मेन, बिना कीबोर्ड के आपका काम नहीं चल सकता। एक बार माउस नहीं होगा आप काम चला लेंगे, लेकिन कीबोर्ड होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कीबोर्ड का, माउस का काम कीबोर्ड कर सकता है, लेकिन कीबोर्ड का काम माउस नहीं कर सकता, ठीक है। तो कीबोर्ड इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस और सबसे मेन या मुख्य इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद में माउस, उसके बाद में स्कैनर। अब ये जो स्कैनर होता है, यहाँ पे आप अपना कोई भी फोटो लेके आएंगे, है ना, आपने देखा होगा दुकानों पे कि वहां पे लिखा होता है 5 मिनट में फोटो से फोटो तैयार। तो अगर वो व्यक्ति नहीं है जिसका फोटो खींचना है, तो उसका अगर फोटो है तो आप उस फोटो को यहाँ इस शीशे पर रखेंगे, इसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है, स्कैन करते हैं। अब तो मोबाइल में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनसे आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं। अगर पहले स्मार्टफोन से पहले स्कैनर में हम अपनी मार्कशीट वगैरह, फोटो वगैरह को रख के स्कैन करते थे, ठीक है। स्कैन होने के बाद
ये डायरेक्टली हमारे कहाँ कंप्यूटर में पहुंच जाता है। अब उसके बाद आप उसे कटिंग करके साइज वगैरह को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ बना के उसको दूसरे किसी व्यक्ति को ईमेल कर सकते हो। तो स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है। अब ये काम कैम स्कैनर नाम के, है ना, कैम स्कैनर नाम के ऐप से आप मोबाइल से इजीली कर सकते हैं। जब से मोबाइल स्मार्टफोन आए हैं तब से इनका बिकना कम हो गया है, क्योंकि ये काम मोबाइल आराम से कर दे रहा है। जॉयस्टिक ये होती हैं गेम स्टिक भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, गेम स्टिक। ये गेम खेलने के लिए काम में आती हैं। जैसे गियर है गाड़ी का, तो लेफ्ट राइट में भगाना है, तेज करना है, स्पीड वगैरह बटन होते हैं इसमें। तो ये गेम खेलने के काम में आती है। गेम कंसोल भी इन्हें कई बार बोला जाता है। लाइट पेन, अब देखिए जिस पेन से मैं इस पे लिख पा रहा हूँ वो एक पेन ही है, लाइट पेन की तरह, है ना। टैबलेट पे, मोबाइल फोन में और स्क्रीन पे ये काम में आता है। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा हमारा, जैसे अगर आपकी वीडियो आ रही होती मेरी, है ना, जो आपने देखा होगा मोबाइल में जो हमारा सेल्फी कैमरा होता है ना, मोबाइल के अंदर होता है सेल्फी कैमरा, उसी को कंप्यूटर में या लैपटॉप में वेब कैम बोला जाता है। माइक्रोफोन, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सब की सब क्या है, इन सब से डेटा क्या हो रहा है, डेटा हम जितना भी है डेटा सीपीयू को भेज रहे होते हैं। ठीक है, इनसे हम क्या कर रहे होते हैं, सीपीयू को सेंड कर रहे होते हैं अपना डेटा। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिनसे हम वर्ड टाइपिंग करके डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो इन सब की सहायता से हमारा डेटा क्या हो रहा है, कंप्यूटर में एंटर हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम कीबोर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ समझाया नहीं जाएगा। देखिए नदीम सर की एक खासियत है, नदीम सर आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हर एक चीज को अच्छे से समझाते भी हैं। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहले उसका ओवरव्यू दिया जाएगा, उसके बाद में आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर मेरे समझाने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो भाई आप ना समझें, तो मन लगा के पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कीबोर्ड को सबसे पहले क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने 1868 ईस्वी में डिजाइन किया था। देखिए क्रिस्टोफर लेथम सोल्स का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या करा था, कीबोर्ड को बनाया था। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती है। बेसिकली इसमें 103 से 126 की तक आती हैं कीबोर्ड में, अलग अलग तरह के कीबोर्ड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कीबोर्ड लिया है ना। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड माना गया है उसके अंदर 104 की होती है। ठीक है, देखिए कीबोर्ड को 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये जो सबसे पहले इसकी यहाँ पे F1 से लेके F12 तक की होती हैं, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन की। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है हमारा, फंक्शन की का। दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे, जैसे एस्केप है, ये हमारा टैब होता है, कैप्स लॉक होता है, ये स्पेस बार वगैरह होता है। तो ये होती है स्पेशल की। स्पेशल की हो गई दूसरा। तीसरा होता है हमारा ये बीच वाला पोर्शन, जो कि पूरे का पूरा आपका क्या कर रहा होगा, ये हमारा होता है अल्फाबेटिकल की। क्या होता है, अल्फाबेटिकल कीज। फिर यहाँ पे ये देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक नंबर, तो इन्हें बोलते हैं हम नंबर की। ये हो गया चौथा पार्ट। फिर पांचवा पार्ट होता है हमारा यहाँ पे एरोज कीज, इन्हें बोलते हैं एरो कीज। एंड ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड, जैसे कैलकुलेटर वगैरह में आता है। ठीक है, इनको डिटेल में समझते हैं, मैं अच्छे से आपको आगे बताता हूँ कि कौन सी फंक्शन की है क्या है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज का मतलब होता है इसमें अल्फाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक कीज भी होंगे। लेटर ए से लेके जेड तक ये तो हो गए अल्फा, और नंबर 0 से 9 तक ये हो गए अल्फा न्यूमेरिक। और सिंबल्स जैसे एट द रेट, है ना, हैज, डॉलर, ये सब मिला के क्या होती है, हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। ये देखिए ए, है ना, B C D E F G H, तो ये हो गई हमारे अल्फाबेट्स, लेटर्स इन्हें कहते हैं। ऊपर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारी नंबर्स।
एंड सिंबल में जैसे कि आपको दिख रहा होगा @ है ना, $, ये हो गए हमारे स्पेशल सिंबल्स। देखिए कीबोर्ड की सबसे मुख्य कीज कौन सी होती हैं? ये फंक्शन की कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक की कुल 12 कीज होती हैं। ये F सबसे ऊपर होती है। देखिए फंक्शन कीज आर द सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। सबसे ऊपर जो होंगी कीबोर्ड में वो हमारी फंक्शन की होंगी। ठीक है, ये कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक होती हैं। इनका हर एक की का सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है, अब इनके यूजेस अगर आपको देखने हैं कि कौन कौन सी की का क्या काम है, तो देखिए सबसे पहली होती है हमारी F1। F1 किसी भी प्रोग्राम में हेल्प एंड सपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्प के लिए है। हर एक प्रोग्राम में अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके प्रोग्राम को ओपन करके F1 दबा सकते हैं, आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी फोल्डर का नाम आपको चेंज करना है रीनेम करने के लिए, है ना, तो वहां पे हम F2 प्रेस करते हैं। F4 से क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, क्लोज कर सकते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी हम इसी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, Alt F4 प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए। F5 शॉर्टकट की बहुत काम में आती है। जैसे हम डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, बार बार F5 से रिफ्रेश करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिफ्रेश करते रहते हैं अपने सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। F7 की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के काम में आती है। F11 की से आप फुल स्क्रीन मोड में चले जाएंगे। अगर आप VLC मीडिया प्लेयर पे हैं, ठीक है, कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको उसे फुल स्क्रीन पे करनी है तो आप F11 की दबा दें। अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं गूगल क्रोम पे, तो आप वहां पे F1 दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन में पहुंच जाएगा, फुल स्क्रीन मोड ओपन हो जाएगा। F12 से आप अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। देखिए जो फंक्शन कीज हैं इनका फंक्शन है ना, फंक्शन कीज नाम से समझ में आ रहा होगा फंक्शन। तो हर एक सॉफ्टवेयर में इनके अलग अलग काम हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग काम होता है। तो वहां पे जो डेवलपर ने अपने हिसाब से इन फंक्शन की इसके भी काम को अलग अलग डिफाइन कर दिया होगा। ये बेसिक काम है, ये आपके विंडोज के अंदर होते हैं और हर जगह पे ये काम करते हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में इन फंक्शन की इसका अलग काम हो सकता है। जैसे कई बारी F5 से नोटपैड के अंदर डेट और टाइम आता है। क्या आता है? डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, नोटपैड में। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीजें होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्पेशल कीज। तो देखिए स्पेशल कीज के अंदर हमारे पास शिफ्ट, है ना, कंट्रोल, ऑल्ट, कैप्स लॉक जैसी की होती हैं, जो टाइपिंग और शॉर्टकट कमांड के लिए यूज होती हैं। जो शिफ्ट की है, ठीक है, शिफ्ट की है, ये खुद कुछ नहीं करती, खाली दबाए हुए कुछ नहीं होगा। लेकिन आप शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर प्रेस करते हो, ठीक है, तो वो कैपिटल लेटर में आ जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, कब लिखा जाता है? जब आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा। अब ये कैप्स क्या है? देखिए कैप्स लॉक है, कैप्स का मतलब है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर। अगर ये कैपिटल लेटर्स जो है कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो हमारे सारे के सारे लेटर कैसे लिखे जाएंगे? कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगर ये ऑफ होता है तो फिर हमारे सारे लेटर कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल में लिखे जाते हैं। तो जब आपका ये कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है, तब आप शिफ्ट के साथ जिस लेटर को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल आना शुरू हो जाता है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, और आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो वो स्मॉल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है? शिफ्ट टॉगल का काम करता है और ये आपके काम को टॉगल करता है। अगर कैपिटल आ रहा है तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल आ रहा है तो कैपिटल कर देगा। अब जैसे कंट्रोल की है, तो कंट्रोल की खुद कुछ नहीं करती है, ठीक है, इन्हें मॉडिफायर की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर की भी कहते हैं। क्योंकि कंट्रोल के साथ अगर आप ए प्रेस करोगे तो ये ऑल सिलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा? ऑल सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल के साथ एस करोगे तो ये सेव कर देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ये काम कर सकता है। जैसे ऑल्ट है, तो ऑल्ट खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर ऑल्ट के साथ आप F4 दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल कीज हैं, ये अलग अलग काम में यूज होती हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में और अगले चैप्टरों में हम बताएंगे। जो जो आपको एप्लीकेशन पढ़ाई जाएंगी उनके हिसाब से आपको इनके काम बता दिए जाएंगे।
नेक्स्ट है देखिए नेविगेशन की। अब नेविगेशन का क्या मतलब होता है? नेविगेशन का मतलब होता है आप इधर से इधर को जा रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट है ना, कर रहे हैं, या ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो आप चारों दिशाओं में है ना नेविगेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। तो जो एरो कीज होती हैं ये हमारे नेविगेशन की जो होती हैं, ये हमारे कीबोर्ड में चार होती हैं बेसिकली। ये जो सबसे ऊपर को निशान है इसे बोलते हैं हम अप एरो। क्या बोलते हैं? अप एरो। ये हो गया हमारा लेफ्ट एरो, ठीक है, लेफ्ट की तरफ को दिखा रहा। ये हो गया डाउन एरो, और ये हो गया हमारा राइट एरो। ठीक है, चार तरह की हमारी एरो कीज होती हैं। इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है एक होम बटन, ठीक है, एक आपको देखने को मिलता है एंड बटन, एक आपको देखने को मिलता है पेज अप, एक आपको देखने को मिलता है पेज डाउन। ये हमारी ये भी क्या है, नेविगेशन करने के लिए। देखिए जो एरो की हैं ये क्या करती हैं, ये एक एक करेक्टर को या एक लेटर को मूव कराती है, ठीक है। होम की क्या करेगी, ये आपको पूरी लाइन में कहीं भी, जैसे हमारा कर्सर यहाँ है, तो होम की दबाने से ये जो कर्सर है ये कहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। हमारा कर्सर यहाँ है, होम की दबाओगे तो आप लाइन के शुरू में आ जाओगे, और आपका लाइन के शुरू में है कर्सर, एंड की दबाओगे तो आप एंड में पहुंच जाओगे, ठीक है। ये एंड की दबाने से लाइन के एंड में आ जाते हैं, और लाइन के एंड में हो, होम की दबाने से लाइन के शुरू में आ जाओगे आप। पेज डाउन से क्या होगा, पेज अप से क्या होगा, एक स्क्रीन ऊपर चले जाओगे, और पेज डाउन से एक स्क्रीन नीचे चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेविगेशन की काम करती है। मैं आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में इनको बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली बताऊंगा ये कैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्पेस बार। देखिए स्पेस बार क्या होता है कि जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब उसके बीच में, अब मान लीजिए मैंने लिखा नाइस लिखा, तो ये सब मेरे करेक्टर बराबर बराबर है। अब मैं यहाँ पे कुछ गैप देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें स्पेस बार को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है, स्पेस है, वो स्पेस वाले की से आता है। अच्छा, स्पेस बार क्या होती है, सबसे बड़ी जो कीबोर्ड में की होती है वो स्पेस बार ही होता है। अब बैक स्पेस और डिलीट की। अब देखिए बैक स्पेस क्या कर रहा है, यहां से जब हम इसे बैक स्पेस करेंगे तो ये वाला करेक्टर है ना, ये बैक स्पेस क्या करता है, इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड का डिलीट करता है। किसका? इंसर्शन पॉइंट, ये जो कर्सर होता है इस कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट करता है हमारा। लेफ्ट साइड का कौन डिलीट करता है? बैक स्पेस। बैक स्पेस। और अगर कर्सर के राइट साइड का आपको डिलीट करना हो, राइट साइड का डिलीट करना हो, तो आप बटन दबाते हैं डिलीट बटन। डिलीट राइट साइड का डिलीट करेगा, और बैक स्पेस लेफ्ट साइड का डिलीट करता है। बैक स्पेस पिछला अक्षर मिटाने के लिए, और डिलीट अगला अक्षर। देखिए यहाँ पे ये इंसर्शन पॉइंट है, इससे पहले का हटाना है, ठीक है, पिछला अक्षर मिटाना है तो बैक स्पेस, और इससे अगला अक्षर मिटाना है तो डिलीट बटन का यूज करते हैं। एक होता है एस्केप की। ये कीबोर्ड में सबसे पहली की होती है। कंट्रोल के साथ एस्केप की का यूज करके कंप्यूटर पे जो भी कार्य कर चल रहा है उससे हम बाहर आ जाते हैं, एस्केप कर देते हैं। और ये बहुत जगह कई बार काम में आती है। जैसे फुल स्क्रीन हो गई, आपको वापस से नॉर्मल स्क्रीन चाहिए तो आप एस्केप की दबा के कर सकते हैं। नंबर लॉक की। देखिए अगर नंबर लॉक की हमने ऑन नहीं की होगी, ठीक है, तो हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इधर 1 2 3 लिखे हुए होते हैं ना, ये काम नहीं करता है। ये एक टॉगल की तरह है, इसे ऑन करके हम न्यूमेरिक डेटा लिख सकते हैं। जो इधर नंबर न्यूमेरिक कीपैड होता है वो इसके, अगर ये ऑन होगी तभी वो काम करता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास माउस। माउस एक हमारी, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस भी अनदर इनपुट डिवाइस है हमारी, ठीक है। और माउस को हम दूसरे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि ये पॉइंट करने का काम करता है कि यहाँ पे क्लिक करना है या यहाँ पे क्लिक कर, मैंने ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है ना, तो पॉइंट करने का भी काम करता है। इनपुट डिवाइस तो है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस का जो संकेतन युक्ति है इसे सिग्नलिंग डिवाइस भी कहा जाता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है।
इसे इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का आविष्कार 1963 ईस्वी में हुआ था और इसका आविष्कार किया था डगलस इंजलवर्थ ने। इनको नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउस को किसने बनाया था, डगलस इंजलवर्थ ने। और एक ये पॉइंट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा, माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माउस में 3 बटन होते हैं। देखिए जो सबसे इधर वाला बटन होता है ये होता है हमारा लेफ्ट बटन, ठीक है। ये कौन सा बटन है, लेफ्ट बटन। इधर वाले को बोलते हैं हम राइट बटन, ठीक है, राइट बटन। एंड ये जो बीच में पहिया लग रहा है इस पहिए को बोलते हैं हम स्क्रोल बटन। क्या बोलते हैं, स्क्रोल बटन। तो देखिए लेफ्ट बटन क्या है, किसी आइकन को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट बटन से, यानी कि लेफ्ट बटन का यूज जो है हम क्लिक करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना है, किसी फाइल को सिलेक्ट करना है, तो आप लेफ्ट बटन से उस पर एक बार क्लिक करना है। राइट बटन क्या करता है, किसी भी फोल्डर की, किसी भी फाइल की डिटेल्स निकालने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं। और स्क्रॉल बटन क्या है, इस पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, है ना। तो अगर हमारी 10 पेज की फाइल है तो आपको ऊपर स्क्रॉल करके तो इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये मैं इस समय स्क्रॉल व्हील वाले बटन से ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग माउस आते हैं। जैसे मैकेनिकल माउस है, वायरलेस है, इसमें तार नहीं होता है, लेजर माउस होता है ना, वर्टिकल माउस हो गया, इर्गोनिक माउस हो गया, गेमिंग माउस हो गए, जॉयस्टिक के माउस हो गए, टच पैड। ये आपको लैपटॉप वगैरह में देखने को मिलेगी, लैपटॉप में आती है टच पैड यहाँ से, है ना। ये ऑप्टिकल माउस हो गए और ट्रैक बॉल माउस हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउस अवेलेबल है इंडस्ट्री में, आप इनका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं जो यूज करता हूँ वो वायरलेस माउस का यूज करता हूँ, क्योंकि इससे तार कम घिरते हैं और ये वर्क भी अच्छा करता है। नेक्स्ट है देखिए टच पैड। ये टच पैड अभी मैंने बताया कि ये लैपटॉप में होता है, तो देखिए लैपटॉप में टच पैड का यूज आप करते हैं जैसे अपने मोबाइल फोन में टच करते हैं ना, सेम वैसे ही लैपटॉप में भी उंगली से आप इधर उधर को टच करके काम करते हैं। इसका उपयोग लैपटॉप और मोबाइल में किया जाता है। इसके ऊपर फिंगर के माध्यम से माउस जैसा काम कर सकते हो, यानी कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ से माउस से आकर क्लिक कर दूंगा, यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ कर दूंगा, यहाँ करना है तो यहाँ कर दूंगा, ठीक है। तो टच आप अपनी उंगली से या अंगूठे से कर सकते। अब देखिए ये स्कैनर है ना। यहाँ पे ये फोटो रखा जा रहा है, इसके अंदर ये शीशा होता है। इसके ऊपर रखने के बाद हम क्या करते हैं, स्कैनर को, ये जो हार्ड कॉपी है हमारे पास प्रिंट के रूप में जो कॉपी है, उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए, मतलब ये फोटो हमारे पास रियल में है, ठीक है। अब इसे कंप्यूटर में पहुंचाना है, तो कंप्यूटर में कैसे पहुंचेगा, इस स्कैनर में स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, इसको ईमेल कर सकते हैं, इसका दूसरा प्रिंटर के द्वारा निकाल सकते हैं। स्कैनर जो होता है ये स्कैन करने का काम करता है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। अब देखिए जो प्रिंटर ऐसे आते हैं जिनके ऊपर स्कैनर लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं 3 in 1 या ऑल इन वन। क्या कहते हैं उन्हें, ऑल इन वन, या उन्हें कहते हैं 3 in 1। क्योंकि प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर सिर्फ प्रिंट करने वाला होता है, जिसके अंदर से प्रिंट निकलते हैं, वो कॉपी नहीं करता, है ना। और स्कैनर का काम क्या होता है, केवल स्कैन करने का काम होता है। तो अब जो प्रिंटर आते हैं उनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नीचे को प्रिंट निकालने का भी सिस्टम है, यहाँ से फोटोकॉपी का भी सिस्टम है और स्कैन का भी सिस्टम है। तो ये 3 काम करते हैं। क्या क्या काम करेंगे, स्कैनिंग का काम करेंगे तो उसके अंदर स्कैनर लगा होगा, प्रिंटिंग का काम करेंगे तो उसके अंदर प्रिंटर लगा होगा, ठीक है, और फोटोकॉपी का काम करेंगे तो फोटोकॉपियर लगा होगा। तो इसे इसलिए 3 in 1 या ऑल इन वन कहते हैं। लेकिन जो खाली अलग से ये केवल केवल स्कैन करने के लिए जो डिवाइसेस आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्कैनर, और वो इनपुट डिवाइस होती है। लेकिन जो प्रिंटर हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि वो हमें प्रिंट निकाल के देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम टच स्क्रीन। अब देखिए टच जो है, ठीक है, जहां पे हम टच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट देने के लिए काम कर रहे हैं, और जो स्क्रीन है ये हमें आउटपुट देने के लिए काम करता है। तो ये जो है इनपुट आउटपुट दोनों तरीके का काम करता है ना। स्क्रीन पर टच करके हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। 1960 ईस्वी में E.A. जॉनसन ने ये टच स्क्रीन बना दिया था।
हमारे सामने अब आया है 2020 से, 2010 से। माइक्रोफोन आप सबने देखा होगा, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, है ना, जितने भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तो वो आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए ये क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिकल वेव में बदल देता है, और माइक में बोलकर हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। ये माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन में जब हम बोल रहे हैं तो जो हमारी साउंड है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है और कंप्यूटर के अंदर जा रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये इनपुट दे रहा है, किसे, कंप्यूटर को, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MICR। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है MICR क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बैंक में अपना चेक लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो बैंक है, सपोज आपका SBI बैंक है, और आपके पास जो चेक है, ठीक है, ये जो चेक है ये PNB बैंक का है, तो आपकी दोनों बैंक अलग अलग हो गई। अब आप क्या चाहेंगे, आप अगर PNB बैंक में है, PNB बैंक का चेक लेके जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की बैंक ने चेक दिया है और उन्हीं को पैसे देने हैं। लेकिन SBI वाले PNB बैंक से पैसे मंगाएंगे अपने पास, तो MICR एक डिवाइस बनाई गई। ये क्या करती है कि इस जो चेक है, ये चेक के ऊपर मैग्नेटिक इंक से कुछ नंबर लिखे होते हैं। कौन सी इंक से, मैग्नेटिक इंक से कुछ करेक्टर लिखे होते हैं। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर उनको ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है ना। इसका यूज जो बैंक में जो चेक होते हैं उन पर लिखे गए नंबर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR मैग्नेटिक जो इंक से इसके ऊपर नंबर लिखे रहेंगे, उन नंबर्स को MICR क्या करेगा, रीड करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा, है ना, उन करेक्टर को रीड करने के लिए। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे PNB बैंक वाले, है ना, अगर उनके पास SBI बैंक से चेक आया या SBI वालों के पास PNB से आया, तो वो क्या करेंगे, उस चेक को इसमें डालेंगे, अगर वो ओरिजिनल होगा उनके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, वहां से ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, PNB वाले उतना पैसा SBI के खाते में डाल देंगे, तो SBI वाले आपको पैसा आपके अकाउंट में दे देंगे। नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास लाइट पेन। ये लाइट पेन की मदद से आप इस स्क्रीन पर, है ना, डिजिटल स्क्रीन को इनपुट दिया जाता है। इसका आविष्कार वाइने गोरली ने 1959 में किया था, लाइट पेन का। ठीक है। इसके बाद है बायोमेट्रिक मशीन। ये बायोमेट्रिक मशीन आप लोगों ने देखी होगी, जब आप आधार कार्ड से पैसे निकालने जाते होगे या राशन कार्ड लेने जाते हैं, तो यहाँ पे हम राशन लेने जाते हैं तो अपना अंगूठा लगाते हैं ना। तो बायोमेट्रिक मशीन एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट की पहचान करने, उनको वेरीफाई करने के लिए बायोमेट्रिक का यूज करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए यूज किया था। जैसे आप अपने एग्जाम सेंटर पर गए, अगर मान लीजिए आप अपने भाई का एग्जाम देने चले गए या किसी दोस्त का एग्जाम देने चले गए, तो आपने अपना फोटो एडमिट कार्ड में तो बदल देंगे, लेकिन अपना आधार कार्ड पे जो आपकी बायोमेट्रिक हुई हुई होगी उसको कैसे चेंज करेंगे। तो आप अपनी आइडेंटिफाई को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो सुनिश्चित करते हैं कि भाई तेरा एग्जाम है तो तू ही देने आया है, तो वेरीफाई कर लेगा, नहीं तो क्या देगा, भाई यू आर द रॉन्ग पर्सन, आप बाहर जाइए। ठीक है। आप फोटो चेंज कर सकते हो लेकिन आइडेंटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो बायोमेट्रिक मशीन। और ऑफिस वगैरह में इसका यूज टाइम के नहीं होता कि जिस टाइम आए आपकी अटेंडेंस आप ही लगाओगे। अब ऑफलाइन रजिस्टर में कोई भी लिख देता कि मैं 9 बजे आया, आ रहा वो 11 बजे। ठीक है। तो बायोमेट्रिक क्या करेगी, अगर वो 11 बजे आया है तो 11 बजे ही एंटर करेगी। तो इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। देखिए ट्रैक बॉल है ना, ये ट्रैक बॉल माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें एक बॉल लगी होती है, कर्सर को कंट्रोल करते हैं इस बॉल की सहायता से। ट्रैक बॉल का आविष्कार जो है टॉम क्रेंस्टन ने किया था, फ्रेड लॉन्गस्टाफ में 1952 ईस्वी में। देखिए इनके नाम बहुत टफ होते हैं तो इनको याद करने की कोशिश करिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा अपने तरीके से, और आप इनको याद कर सकते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, ये कर्सर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है देखिए डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर क्या होता है, ये एक एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब एनालॉग इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे देखो यहाँ पे एक इमेज है, आप इस इमेज के ऊपर पेंसिल चला के, है ना, अपनी चित्र बना के, ये एक बेसिकली टैब का तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना,
तो जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, कलाकार, तो उन वो इसका यूज अपने हिसाब से डिजिटाइजर का यूज करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका यूज टीचर्स भी करते हैं टीचिंग करने के लिए, और जो पेंटर हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो वो अपनी पेपर पेन पे पेंटिंग ना बना करके, ठीक है, सीधी डिजिटल फॉर्मेट में इस स्क्रीन पे सीधी बना लेते हैं डायरेक्टली डिजिटली। वेब कैमरा, देखो मैं बता रहा था आपको, वेब कैमरा यहाँ हमने कंप्यूटर के पीसी पे लगा दिया। यहाँ से ये टीचर पढ़ा रहे हैं, उधर बच्चों ने अपने अपने कंप्यूटर पे लगा रखा है, वो उधर से पढ़ रहे हैं। तो वेब कैम का यूज कंप्यूटर या मोबाइल में ऑनलाइन वीडियो चैट करने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट या वायरलेस तरीके से सिस्टम से कनेक्ट होता है। मतलब ये वायर वाला भी हो सकता है, तार से जोड़ेंगे आप, या विदाउट वायरलेस, इसे कहेंगे विदाउट तार वाले को वायरलेस। इसका आविष्कार फ्रेंजर ने पाउल जेडवर्की में 1991 में किया था। बहुत ही काम की चीज है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी, टीचिंग के लिए, जब बच्चे सामने से आपको देखते हैं, आप उन्हें देखते हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है वेब कैम। अब वेब कैम इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये आपकी इमेज को, ठीक है, ये आपकी इमेज को क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है देखिए ओसीआर। ये बहुत ही कमाल की, है ना, टेक्निक है ओसीआर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है ओसीआर की फुल फॉर्म। तो ये होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पे पूरा एक नोट लिखा हुआ होता है ना, लेटर लिखा हुआ होता है, या कोई पेज लिखा हुआ होता है, तो मैं सोचता था पहले, आपसे 10-12 साल पहले, जब मैं स्कूल के पेपर बनाता था टाइपिंग करके, मैंने किया बहुत टाइम लगता है लिखने में। ठीक है, तो कोई ऐसा जुगाड़ आ जाए कि जिससे हम इससे जो है एकदम से जैसे स्कैन करते हैं तो वो सीधा टाइप हो जाए। अब तो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी से आप आसानी से कोई भी पेपर हैंड रिटन, जो भी आपने हाथ से लिखा हुआ भी है, तो उसका भी आप क्या करा सकते हैं, टाइप करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एआई है। अब तो एआई आ गया। इससे पहले ये एक इन्होंने ओसीआर बनाया था, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। इस डिवाइस को जैसे जैसे आप इन अक्षर के ऊपर फेरते जाते हैं, तो इधर कंप्यूटर में ये क्या करता जाता है, टाइप करता जाता है, टिंगिंग टिंगिंग टिंगिंग। तो ओसीआर की मदद से अक्षरों को पढ़ा जा सकता है, खासकर हैंड रिटन लेटर्स को। इसका आविष्कार M1 इमानुएल और गोल्डबर्ग ने 1920 में किया था। तो ये करेक्टर को रिकॉग्नाइज करके कंप्यूटर में टाइप कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक देखिए ओएमआर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, जब आप किसी भी एमसीक्यू बेस्ड, है ना, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं जिसमें एमसीक्यू आते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D। तो वहां पे आपको टिक करना रहता है, गोले भरने रहते हैं, ठीक है, क्या इसका आंसर ए है, इसका बी है। तो ये जो गोले होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो अब ये सारे बच्चे अपने हिसाब से कर देते हैं। तो फिर जो आंसर की होती है, ठीक है, आंसर की आंसर की के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये आंसर सेट होते हैं। फिर इसके अंदर ये एक एक पेपर डाल के स्कैन कर लिया जाता है। और ओएमआर का उपयोग स्पेशली एग्जाम की ओएमआर शीट को रीड करने के लिए, उनको चेक करने के लिए किया था। अब देखिए स्कूल में, एक स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, 200 होते हैं, तो उनकी कॉपी चेक करना आसान है। लेकिन जब 50 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, 60 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, तो पता लगा हजारों टीचर तो खाली कॉपी चेक करने में रह जाएंगे। तो इन्होंने ये मशीन बनाई और इसमें वो शीट को स्कैन करते हैं, एकदम 2 मिनट में या 1 मिनट से भी कम समय में वो एकदम से रिजल्ट बता देती है। ये जितने गोले उस आंसर की से मैच होंगे उतने नंबर है, अगर मैच नहीं होंगे तो उतने नंबर नहीं है। तो ये बहुत काम की मशीन होती है ओएमआर मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है देखिए बार कोड रीडर, BCR। ये क्या करता है, बार कोड को रीड करता है। ये बार कोड देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह पे लगा हुआ आता है। हर एक प्रोडक्ट के पीछे, मोबाइल फोन का डिब्बा हो, है ना, कोई भी आप सामान लेते हो ब्रांडेड, तो उसके पीछे ये कोड लिखा हुआ होता है। तो बार कोड रीडर का उपयोग मॉल्स वगैरह में ज्यादा होता है। जब आप सामान लेने आते हो, बिल कटता है ना, तो वहां पे बार कोड रीडर से इससे स्कैन करके तुरंत कंप्यूटर में वहां पे अमाउंट आ जाता है कि अभी आपका। बारकोड रीडर बारकोड को स्कैन करने में सहायक होते हैं। इसका आविष्कार जोसेफ वुडलैंड ने और बर्नार्ड सिल्वर ने 1940 ईस्वी में किया था। बारकोड रीडर हमारे
है ना, प्रोडक्ट के जो बारकोड है उनको रीड करने का काम। फिर नेक्स्ट है जॉयस्टिक। मैंने आपको बताया था जॉयस्टिक, इसे हम गेमिंग स्टिक भी कहते हैं, और ये गेम खेलने के काम में आती है। इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, गेमिंग कंसोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण यूएसए की लैब में 1926 ईस्वी में किया गया था। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी फ्री हो सके। याद रहे, अगर आपने कंप्लीट नोट्स के लिए नाइस एकेडमी बाई नदीम सर यूट्यूब चैनल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।